पिछले काफी समय से लिज ट्रस और ऋषि सुनक अपने वोटर्स को लुभाने में लगे हुए हैं। तमाम न्यूज चैनल्स ओपिनियन पोल दिखाने लगे हैं और ये ओपिनियन पोल अलग अलग आंकड़े दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन खुलकर ऋषि सुनक की प्रतिद्वंदी लिज ट्रस के समर्थन में खड़े हो गए हैं। लिज ट्रस को आखिरी दौर में बढ़त मिल रही है, ऐसा तमाम चैनल्स बता रहे हैं। हालांकि सच क्या है ये तो रिजल्ट आने पर ही समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों, ऋषि का कॉन्फिडेंस तो यही कहता है कि विजय उन्हें ही मिलेगी। उन्होंने जो बयान दिया है उससे लिज के पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जॉनसन बेचैन हो उठे हैं। सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने क्या कहा है, चुनाव परिणामों को लेकर वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? तो दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने कहा है कि वह दौड़ में बने रहने को लेकर उत्साहित है। पूर्व मंत्री सुनक ने ITV चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें निश्चित रूप से जीत मिलेगी। उन्होंने दोहराया कि उनकी प्रतिद्वंदी की तत्काल कर कटौती योजना अर्थव्यवस्था के लिए महंगी साबित होगी। दोस्तों, ऋषि का ये बयान ये बता रहा है कि उन्हें जमीन में कितना समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, विपक्ष ने ऋषि को अरिस्टोक्रेट बताने की कोशिश की। ये सच है कि ऋषि ब्रिटेन के सबसे अमीर सांसद हैं। उनके पास ब्रिटेन की महारानी से भी ज्यादा संपत्ति है। लेकिन ऋषि के खिलाफ विपक्ष ने जिस साइकोलॉजी का यूज कर उनकी लोकप्रियता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा है। लोग ऋषि की सादगी के दीवाने हैं। वो बेहद विनम्रता से पेश आते हैं। इसके अलावा उनकी ईमानदारी सबको दीवाना बना रही है। ऋषि के खिलाफ विपक्ष ने ये भी प्रचार करने की कोशिश की कि ऋषि मूल रूप से ब्रिटिशर्स नहीं है, लेकिन ब्रिटेन की न्यू जनरेशन को इससे कोई लेना देना नहीं है। तमाम लोगों से इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कोई खास असर नहीं पड़ता है। वहीं उनके जूतों और स्विमिंग पूल पर जब निशाना साधा गया तो ऋषि ने पलटवार किया था कि लोगों को उनकी योग्यता से मतलब है, उनके बैंक बैलेंस से नहीं। महंगी इलेक्ट्रिसिटी के बावजूद ऋषि के नए स्विमिंग पूल को लेकर जब बवाल मचा तो ऋषि ने PM बनते ही इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडी देने का ऐलान करके विपक्ष को चित्त कर दिया। लिज ने ऋषि पर अभी तक जो सबसे जोरदार हमला किया वो उनकी टैक्स पॉलिसी को लेकर था। ऋषि पर आरोप लगाया गया कि जब कोरोना के बाद लोग आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं तो उनके टैक्स बढ़ाने से मंदी और बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये वादा किया है कि अगर वो PM चुनी जाती हैं तो टैक्स में लोगों को राहत देंगी, टैक्स कम किया जाएगा। इस पर लिज पर ये आरोप लगे हैं कि वो एक मौका परस्त है और जरूरत के हिसाब से बदल जाती है। जरूरी नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद लिज अपने वादे पर कायम रहे, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि उन्होंने टाइम के हिसाब से अपना स्टेटमेंट बदल दिया है। ऋषि को लेकर जनता में यह विश्वास है कि उन्होंने जो वादा किया है उस पर कायम रहेंगे और ब्रिटेन का न केवल भारतीय समुदाय बल्कि सारा ब्रिटिश समाज ऋषि को फुल सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, लिज के सबसे बड़े समर्थक बोरिस जॉनसन पर बोलते हुए ऋषि ने खुलासा किया कि यह थोड़ा अजीब था कि जॉनसन ने पिछले महीने टोरी नेता और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने में देरी की। उन्होंने जुलाई के अंत में डाउनिंग स्ट्रीट में हुए नाटकीय घटनाक्रम की ओर इशारा करते हुए कहा कि अंतिम में जो कुछ हुआ वह थोड़ा अजीब था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इसे देखने वाले सोच रहे होंगे कि यह क्या हो रहा है। इस घटनाक्रम के बाद जॉनसन ने इस्तीफा देने की घोषणा की थी और इसकी जगह नए प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पिछले काफी समय से लिज ट्रस